नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम निपुण जोशी है और समय आ गया है हमारे हस्तरेखा विज्ञान के माध्यम से एक और बहुत ही इन्फॉर्मेशनल और इंटरेस्टिंग केस स्टडी पे बात करने का। आज हम लोगों ने जानना है कि जब हम लोग बात करते हैं एंटरप्रेन्योरशिप के या अच्छे बिजनेसमैन बनने के, तो हाथ में किन चेक पॉइंट्स पे आप लोगों को वो साइंस देखने हैं। देखिए, मेरे को ऑन डेली बेसिस इस तरीके की मेल्स आती हैं जहाँ पे लोग बोलते हैं कि मैं जॉब में सेटिस्फाइड नहीं हूँ, या मेरे जो टैलेंट्स हैं वो अंडरमाइन करे जा रहे हैं जॉब में। मेरी जो वर्थ है, जो मेरे कार्य करने की जो वर्थ है, या मेरी जो सोचने समझने की जो वर्थ है, वो बहुत ज़्यादा है और वो मेरे को तब मिल पाएगी जब मैं कुछ अपना काम करूँगा। तो कौन से साइंस होते हैं, किस तरीके से हम लोग हाथ में देख सकते हैं, आज हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे। मैं कोशिश करूँगा कि वीडियो थोड़ी शॉर्ट में रैप अप करूँ, क्योंकि बहुत ही इंसल्टिंग बात है, मैं अपने ही चैनल में पॉपुलर नहीं हूँ। काफ़ी लोगों के कमेंट से भी आते हैं कि वीडियो लंबी हो जाती है, तो मतलब आप मुझे ज़्यादा देर तक सुनना या देखना नहीं चाहते। दैट्स सो बैड गाइस, दैट्स सो बैड। चलो ठीक है, अब हम लोग जो आज का टॉपिक है उस पर बात करनी स्टार्ट करते हैं। देखिए दोस्तों, जैसा कि आप लोग जानते हैं, जब भी मैं एनालिसिस को स्टार्ट करता हूँ, सबसे पहले हाथ के संरचना के आधार पे शुरू करता हूँ। तो ऑन द बेसिस ऑफ एलिमेंट्स हाथ को 4 कैटेगरीज में डिवाइड करा जा सकता है। पृथ्वी तत्व के हाथ वाले जो लोग होते हैं उनके अंदर स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, रेगुलरिटी पे वो लोग ज़्यादा भरोसा करते हैं, बिलीव करते हैं। तो अर्थ शेप का जो हैंड है वो शायद इतनी क्वालिटीज़ फुलफिल ना कर पाए जो एक एंटरप्रेन्योर बनने के लिए चाहिए या अच्छा बिजनेसमैन बनने के लिए चाहिए, क्योंकि भाई बिजनेस में रोज के रिस्क अनसर्टेनिटी तो होती हैं। अगर मुनाफा ज़्यादा है तो शायद ऐसे भी दिन आपको देखने पड़े कि जब घाटा बहुत ज़्यादा हो जाए। तो अर्थ एलिमेंट को मैं इतना पॉइंट्स इस पर नहीं दूंगा। सबसे ज़्यादा जो वेटेज दी जाती है वो दी जाती है अग्नि तत्व के हाथ वाले लोगों को। इनके अंदर एंथुसियाज्म होता है, इनके अंदर इमोशनल रिसिलेंस ज़्यादा होता है कि किसी भी तरीके की स्थिति अगर इनके अनुकूल ना हुई, ना चल रही हो, तो किस तरीके से बाउंस बैक करना है अपनी इमोशंस को अपने फेवर में करने के लिए। तो इस तरीके की जो रिसिलेंस वाली क्वालिटीज़ होती हैं वो सबसे ज़्यादा होती है अग्नि तत्व के हाथ वाले जातकों की, उनके व्यक्तित्व में। उसकी एलिजिबिलिटी का होती है, बहुत ही सिंपल है। जब आपने पाया हथेली को रेक्टेंगुलर शेप में, मतलब हथेली की जो चौड़ाई है और जो हथेली की लंबाई है वो डिसप्रोपोर्शनेट है, आपने जो लंबाई शायद ज़्यादा पाई, तो रेक्टेंगुलर हो गया हथेली का शेप, और जो उंगलियों की लंबाई है, जो लेंथ है, वो आपने पाई शॉर्ट। तो इसका मतलब कि इस हाथ को आप अग्नि तत्व का कह सकते हैं। जो हमें पहला जो चेकलिस्ट है वो यहाँ पे फुलफिल हो रहा है। इसके बाद जो दूसरी क्वालिटीज़ दोस्तों हम लोगों को देखनी है वो हमें देखनी है अब उंगलियों में। देखिए, सबसे पहले चीज़ आप लोगों को उंगलियों की जो क्वालिटीज़ हैं वो शॉर्ट में इन वन वर्ड पता होनी चाहिए। जो बृहस्पति की उंगली होती है ये बताती है कि किस तरीके से आप अपने को समाज में भीड़ से अलग हटके अपने को प्रोजेक्ट कर सकते हैं, अपने को प्रस्तुत कर सकते हैं, जो कि एंटरप्रेन्योर बनने के लिए एक बहुत ही फुलफिलिंग क्वालिटी भी है, जो कि होनी चाहिए, फुलफिल होनी चाहिए। तो ये हमें बृहस्पति की उंगली से पता चलता है। जो मध्यमा उंगली है दोस्तों, वो बताती है कि आपके अंदर कितना, एक रिसर्च के हिसाब से बात की जाए, कितनी गंभीरता से, कितनी सीरियसनेस से, कितने मैच्योरिटी से और कितनी सिंसेरिटी से आप अपने लक्ष्य को लेके आप अपने को प्रोजेक्ट कर सकते हैं। जो ये आपकी अनामिका उंगली होती है ये बताती है कि आपके अंदर रिस्क टेकिंग क्वालिटीज़ कितनी ज़्यादा है। और अगर हमें ये छोटी उंगली की, लिटिल फिंगर की बात करी जाए तो ये बताती है आपकी कम्युनिकेशन और आपकी बिजनेस स्किल्स, वो हम लोग सबसे ज़्यादा इस छोटी उंगली से देखते हैं। तो आइडल केस ये होगा कि अगर आप लोगों ने किसी भी समय ये इंडेक्स फिंगर और जो मिडिल फिंगर हैं इनके बीच में नेचुरली स्वाभाविक तौर पे थोड़ा सा गैप पाया, तो जिससे पता चलेगा कि जो जातक है उसके विचार हैं इंडिपेंडेंट है। आप उसको एक बॉक्स में रख के, एक सर्विस में, एक रेगुलर काम पे रख के उसको सीमित नहीं कर सकते। वो एक बॉक्स के बियॉन्ड सोच सकता है, उसके अंदर इतनी क्षमता है। तो ये हमें पता चला जब आपने यहाँ पे थोड़ा सा गैप पाया स्वाभाविक तौर पे। अब ऐसा नहीं कि आपने हाथ ऐसे करके रखने शुरू कर दिए, रोज आप ऐसे करके हाथ घूम रहे हो, वो विक्ट्री की तरह तो अच्छा लगेगा, लेकिन मैं इस टाइम नेचुरल गैप की बात कर रहा हूँ। इसके बाद अगर आपने किसी भी समय आपने फिंगर टिप्स को पाया स्पेटुलेट, चमचाकार। देखिए दोस्तों, ये फिंगर टिप्स बहुत मायने रखती हैं, क्योंकि आप इस तरीके से देखिए, अगर ये जो हमारे पर्वत हैं ये ऊर्जा को बता रहे हैं, ये जो उंगलियां हैं ये उस ऊर्जा को रिलीज कर रही है, और जो शेप होता है उंगलियों के टिप का, फिंगर टिप्स का, वो बताता है किस तरीके से व्यक्त होगा। अब सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, अगर सूर्य का पर्वत आपको अच्छा आर्टिस्ट बना सकता है, सूर्य की उंगली उसको और सपोर्ट कर रही है, लेकिन अगर आप आर्टिस्ट पे बनोगे तो किस तरीके के बनोगे? आप ऐसे कलाकार बनोगे जिसको सिर्फ पैसा चाहिए, जिसको सिर्फ व्यूज चाहिए, या जिसको ऐसा काम करना है कि समाज में उसकी एक अलग जगह बन जाए, टू कार्व ए नीश फॉर हिमसेल्फ। तो ये हमें पता चलेगा कि फिंगर टिप कैसी है, कि अगर आप उस
स्थिति में या उस एस्पिरेशन को फॉलो भी कर रहे हैं तो उस ऊर्जा को किस तरीके से व्यक्त करेंगे, तो ये हमें पता चलता है। फाइनल जो से है पर्वतों की ऊर्जा का, वो हमें फिंगर की टिप के शेप से पता चलता है। तो जिस भी समय आप लोगों ने चमचाकार या स्पेटुलेट आपने फिंगर टिप्स पाई, तो ये एनर्जी एंथुजियाज्म के हिसाब से बहुत अच्छा साइन है। साथ ही साथ अगर आपने स्क्वायरिश भी फिंगर टिप को पाया, शेप को, तो ये भी आप देख सकते हैं कि जातक के अंदर प्रैक्टिकलिटी बहुत ज़्यादा होगी। तो मैं अगर नैरो डाउन भी करना हो तो मैं इस तरीके से कहूँगा कि इंडेक्स फिंगर और मिडिल फिंगर का अगर आपने टिप चमचाकार स्पैटुलेट पाया और आपने अनामिका उंगली का जो टिप है वो आपने स्क्वायरिश पाया, तो ये एक अच्छा चिन्ह है। और जो गैप है वो तो नेचुरली होना ही होना चाहिए। अब हम लोग थोड़ा और हाथ के अंदर भी कुछ चिन्हों को, पर्वतों को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए दोस्तों, अगर अच्छा आपको एंटरप्रेन्योर बनना है, जैसे रिचर्ड ब्रांसन की बात की जाए, एलन मस्क की बात की जाए, वो तो खैर बहुत बड़े नाम हो गए जो कि ऑलरेडी स्टैब्लिश्ड हैं, पर उनकी भी कहीं से तो शुरुआत हुई होगी। तो मैं इस हिसाब से आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। तो देखिए, सबसे ज़्यादा जोर जाता है हाथ में मस्तिष्क रेखा पे। मस्तिष्क रेखा जितनी लंबी होगी, बिना किसी दोष के होगी, तो वो बताएगी कि हाँ, जातक के अंदर वो क्षमता है कि किस लेवल पे उसको सोचना है। क्योंकि जब हम इस तरीके की बात करते हैं तो देखिए, ये जो बिजनेसमैन लोग होते हैं, जो एंटरप्रेन्योरशिप होते हैं, इनको अगर आपको कंपेयर करना है, तुलना करनी है, जो लोग सर्विस में हैं, जो लोग सैलरीड हैं, तो फ़र्क सिर्फ इतना ही है कि जो एक सैलरीड बंदा होगा, उसको जो चीज़ एक थ्रेट दिखेगी, एक ऑब्स्टेकल दिखेगी, एक हर्डल दिखेगी, वही जो बिजनेसमैन होगा उसको उसमें, जिसके अंदर एंटरप्रेन्योर बनने के गुण होंगे, उसको उसमें भी कुछ अपॉर्चुनिटी दिखेगी कि नहीं यार, अगर इस समय लोग इस समस्या से जूझ रहे हैं, तो इस समय अगर मैं इस माल को निकाल देता हूँ मार्केट में, तो शायद इससे मैं मुनाफा कमा सकूँ। तो यही फ़र्क है कि आपके अंदर वो ओरिजिनलिटी है। तो इतने स्तर तक सोचने के लिए हाथ में आपको मस्तिष्क रेखा को जोर देना है, मस्तिष्क रेखा स्ट्रांग होनी चाहिए। और मैं यहाँ पे भी जोर दूंगा, काफ़ी बार लोग बोलते हैं कि भाई मस्तिष्क रेखा चंद्र के पर्वत पर पहुँच रही हो, झुकी हुई हो, तो कलाकारों के लिए अच्छी है। ऐसा नहीं है। अगर आपको अच्छे एंटरप्रेन्योर के हिसाब से भी साइंस देखने हैं, तो मस्तिष्क रेखा लंबी हो, बिना किसी दोष के हो, कोई द्वीप ना हो, कटी फटी ना हो, आइलैंड ना हो, और हल्का सा अपने एंड में थोड़ा झुकाव ले रही हो चंद्र के पर्वत की तरफ, तो मतलब दिमाग तेज भी है और कल्पना शक्ति भी स्ट्रांग है। आप इस तरीके से देख सकते हैं। साथ साथ दोस्तों देखिए, अगर हाथ में वैसे भी बात की जाए, अगर आपने सपोज कीजिए भाग्य रेखा की भी बात करी, अगर भाग्य रेखा हाथ में चंद्र के पर्वत से उद्गम हो रही है, तो आप इस तरीके से देख सकते हैं कि जातक को जो वो थोड़ा पॉपुलर भी होगा, उसकी स्टेज अपीयरेंस, उसको जितना सपोर्ट मिलना चाहिए हो, जितनी फंडिंग मिलनी हो, उसके हिसाब से जो साइन है बहुत स्ट्रॉन्ग है। और अब मैं आपको बताता हूँ एक बहुत इंपॉर्टेंट साइन। देखिए, जब भी हम लोग बात करते हैं ओरिजिनलिटी की, ओरिजिनल आइडियाज़ की, आई डोंट नो इस टॉपिक पे मैंने कभी बात करी है नहीं करी है, लेकिन अगर आपने किसी भी समय पाया जो सूर्य रेखा है, सूर्य रेखा अपने मस्तिष्क रेखा से उद्गम होती पाई, तो ये बहुत अच्छा चिन्ह होता है। ये आप इस तरीके से देख सकते हैं कि मस्तिष्क रेखा अगर आपके इंटेलिजेंस के बारे में बता रही है, आपकी बौद्धिक स्तर के बारे में बता रही है, सूर्य रेखा और जो सूर्य का पर्वत, सूर्य की उंगली है, इसको हम ओरिजिनलिटी की तरफ देखते हैं। और अगर मस्तिष्क रेखा से एक सन लाइन ओरिजिनेट हो रही है, तो एक आइडियल केस होता है कि जातक का एक ओरिजिनल आइडिया होगा जो उसको फेम दिला सकता है, जो उसको पॉपुलैरिटी दिला सकता है, जो उसको सक्सेस दिला सकता है, सफलता दिला सकता है। तो इसके हिसाब से सूर्य रेखा का उद्गम अगर मस्तिष्क रेखा से हो रहा हो, भाग्य रेखा का उद्गम चंद्र के पर्वत से हो रहा हो, तो ये कुछ बहुत ही पॉजिटिव साइंस है। और साथ साथ दोस्तों, अगर आपने सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, जैसा कि मैं कह रहा हूँ, इसमें रिस्क और अनसर्टेनिटी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व होती हैं। आप एक स्टेबल एनवायरनमेंट से जा रहे हैं, आप सैलरीड है, सर्विस में हैं, एकदम से आप बिजनेस के एनवायरनमेंट में आ गए जहाँ पे आपको पता नहीं कि मेरे को महीने के एंड में सैलरी आएगी नहीं आएगी, तो इस तरीके की रिस्क अनसर्टेनिटी आपको डील करनी है। तो मैं ये भी कहूँगा कि जो थंब है बहुत ज़्यादा रिजिड और बहुत ज़्यादा मतलब इनफ्लेक्सिबल नहीं होना चाहिए। स्पेशली जब हम पहले बोरवे की बात करते हैं, तो उसमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए कि इस तरीके की अनसर्टेनिटी को आप ढंग से हैंडल कर सकें, हेड ऑन, फेस ऑन। और साथ ही साथ दोस्तों, अगर आपने ये जो आपकी इंडेक्स फिंगर है और जो अंगुष्ठ है, इसका जो एंगल बन रहा है वो आपने मोर देन 90 डिग्री पाया, तो ये भी बताएगा कि जातक थोड़ा एडवेंचरस है, थोड़ा आउटगोइंग है, थोड़ा उसका बहुत ही अकोमोडेटिंग नेचर है कि किसी भी स्थिति में अपने को किस तरीके से ढाल लेना है। और जो लास्ट आज का पॉइंट है दोस्तों इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के, वो मैं आपको यही बताऊंगा कि अगर आप लोगों ने, ये चीज़ मैं बताना भूल गया था कि मस्तिष्क रेखा और जो जीवन रेखा है उनके ओरिजिन में, जो कि बहुत ही स्वाभाविक सी बात है, अगर थोड़ा सा गैप होगा, वो भी इस तरफ संकेत करेगा कि जातक थोड़ा इंडिपेंडेंट है और वो नवीनतम तरीके से सोच सकता है और उसके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट में आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहता था।
इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा फेसबुक पेज लाइक कीजिए। धन्यवाद। चिदानन्दरूप शिवोऽहं शिवो